अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय। दृष्टा परम दृष्टा में कैसे विलीन होता है, आज इस पर आत्मदर्शन नामक ग्रंथ से प्रकाश डाला जाएगा। सतोगुण दृष्टा के अति निकट है। जैसे सूर्य के अति निकट कौन है? यह जो प्रकाश है सूर्य का, जितने दीपक हैं, लालटेन हैं, वे सूर्य के अति निकट हैं। क्यों निकट हैं? क्योंकि बुझेंगे तो सूर्य में ही जाएंगे, प्रकाश में जाएगा। वैसे ही सतोगुण दृष्टा के अति निकट है। सतोगुण के दो रूप हैं, एक देवी देवता की तरफ ले जाने वाला और एक संत की तरफ ले जाने वाला। स्वप्नगत ब्रह्म के पास जा रहा है, यह नहीं कि ब्रह्म ही ब्रह्म के पास जा रहा है, अन्यथा बाधा हो जाएगी। एक ही दृष्टा दृश्य भी बना है और दृष्टा भी है, किंतु दृष्टा वहाँ छिन्न भिन्न है। ध्यान देना, एक तत्व की बात है। सूर्य की जो छाया जल में है वह सूर्य नहीं है। वैसे ही जब चित्त समशांत है उस समय का दृष्टा नहीं है, दृष्टा की छाया है। क्योंकि चित्त जब लहराएगा तो दृष्टा छिन्न भिन्न हो जाएगा। हाँ, चित्त जब पूर्ण समशांत हो गया उस समय दृष्टा है। मस्तराम बाबा कहते थे कि इस शरीर से इतना उदासीन हो जाओ जैसा कि संसार से उदासीन हो गए हो। नहीं तो इसके लिए प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, यत्न करना पड़ेगा। इस शरीर को पूछना नहीं है। जैसे संसार से समाचार नहीं पूछना है, वैसे इसको पूछना नहीं है। यह संसारी है, यह संसारी है। मेरे से ही प्रकाशित है सब। यस्य भाषा विभातीदम भावे भावे भवो भव। यह मेरे से प्रकाशित होकर मेरे आश्रित ही रहता है और मेरे में ही विलीन हो जाता है। यह राज्य जोग हो गया। एक पल भी समय न दे दृष्टा को छिन्न भिन्न होने का। कम से कम दिन भर तो रहे, क्योंकि सपने में रहेगा नहीं, सुषुप्ति में रहेगा नहीं, अतः जागृत में ही तो स्थिर रह सकता है दृष्टा। राजयोग है कि मैं सब में हूँ किंतु मेरे में कोई नहीं है। जैसे स्वप्न में जागृत का दृष्टा है सब में, जैसे स्वप्न में जागृत का दृष्टा है सब में, किंतु स्वप्न का दृष्टा जागृत में नहीं है। जगने के बाद कहता है कि आज सपना देखा, किंतु सोने के बाद सूक्ष्म शरीर से वह नहीं कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। जब जग गया तो कहा, अरे सपना तो मेरे चित्त से प्रकट हुआ था, मेरे में ही था और मेरे में ही विलीन हो गया। यह राजयोग है। महाराज क्या कहता है कि मनुष्य पशु पक्षी विचार हैं किसके? इस विश्वरूप ब्रह्म के। और विश्वरूप ब्रह्म निर्गुण निराकार का श्वास है। इस विश्वरूप का श्वास कौन है? मनुष्य पशु पक्षी देवता, इतना ही है बस। श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसका प्रलय हो जाता है, हर श्वास का प्रलय होता है। अतः यह सदा याद रहे, यही राजयोग है, यही राजयोग है। सारे जगत को वह अपने में देखेगा। गुरु जब उपदेश देगा तो उसी समय राजयोग प्रकट हो जाएगा। वह उपदेश यह देगा कि ऐसा देखो कि ये सारी सृष्टि मेरे से प्रकट होकर मेरे में ही विलीन हो रही है। ऐसा देखते ही अपि चेदिशि पापेभ्य, चौथे अध्याय में कहा कि पापी से भी पापी है, उसे यदि यह ज्ञान रहे तो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। गुरु ने बता दिया, आप दृष्टा हैं तो आप दृष्टा हो गए। यदि विश्वास हो गया तो यह निश्चयात्मिका बुद्धि होगी। इतने से ही क्या कहते हैं कि यथेधांसी, जैसे अग्नि में ईंधन पड़ जाता है तो धीरे धीरे जल जाता है, उसी प्रकार जब उस दृष्टि को धारण कर लिया तो धीरे धीरे संशय, भ्रम, अज्ञान, ये सब पाप हैं, सब नष्ट होते होते नष्ट हो जाएंगे। उसी समय यजगत्वा न पुनर्मोह,
मेवम याससी पांडव, अब उसको मोह नहीं होगा। एक दिन कहा था कि सभी विचारों में मैं दृष्टा रूप हो जाएगा, सभी विचारों में मैं दृष्टा रूप हो जाएगा। सभी विचारों के काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, ममता, छल, कपट, ये किसके आश्रित हैं? मैं के आश्रित हैं। अतः इन सबका मैं धीरे 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 दृष्टा रूप होते होते दृष्टा रूप हो जाएंगे। जब बाहर के भाई बांधव, माता पिता आदि को त्याग दिया तो भी महाराज हमेशा कहता है कि भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सब सुरक्षित हैं। अब उसके लिए मानसिक उपासना करनी होगी। इसीलिए मानसिक उपासना के संदर्भ में विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है कि आप नित्य निरंतर मानसिक उपासना करें। जहाँ जहाँ से विचार आता है गलत, वहाँ वहाँ आप भगवत भावना करें और दुर्भावना को भगवत भावना करके समाधान करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष साधना से नहीं जाते। उसके लिए प्राणायाम नहीं है, उसके लिए ध्यान नहीं है। प्राणायाम तो केवल शुद्ध करेगा शरीर को, इंद्रियों को, किंतु काम, क्रोध आदि विकार जाएंगे चिंतन से, वे जाएंगे मानसिक उपासना से, मानसिक कर्मयोग से। जो भोगता है वह दृष्टा के आश्रित ही तो भोग रहा है। मैं खा रहा हूँ, इस वाक्य में मैं शब्द तो है ही, मैं के आश्रित ही तो खाने की क्रिया हो रही है। जहाँ मैं नहीं, मैं न हो, जैसे शरीर सो गया वहाँ मैं नहीं है, तो वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर जड़ नहीं है, सभी जड़ हैं, किंतु सकल एक ते एक सचेता। शरीर इंद्रियों की अपेक्षा जड़ है, विचारों की अपेक्षा इंद्रियां जड़ हैं, बुद्धि की अपेक्षा विचार जड़ है और दृष्टा की अपेक्षा बुद्धि जड़ है, किंतु दृष्टा के माध्यम से सब चेतन हैं। संघास तस्चेतना धृति। शरीर की भी चेतनता है अलग अलग, किंतु सभी मैं के आश्रित हैं। कई बार कहा है कि सभी मैं एक हो जाएगा। जैसे नारियल का उदाहरण देता है महाराज, नारियल में गिरी है, फैली हुई है पानी के रूप में, और सब ओर से पानी इकट्ठा होता हुआ आकार लेता है गोले का। ऐसे ही शरीर का दृष्टा, इंद्रियों का दृष्टा, विचारों का दृष्टा सभी इकट्ठे होते होते सब परम दृष्टा में विलीन हो जाते हैं। ऐसे ही शरीर का दृष्टा, इंद्रियों का दृष्टा, विचारों का दृष्टा सभी इकट्ठे होते होते सब परम दृष्टा में विलीन हो जाते हैं, सब परम दृष्टा में विलीन हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय।